हजरात, मेरी माँ बहनें, बड़े बुजुर्ग बच्चे, इन सभी को मुमरा पुलिस स्टेशन महाराज पुलिस इनकी जानिब से सलाम पेश करता हूँ और आप सभी को ये जुम्मे की मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों को पता है कि पिछले 3 महीने से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की बीमारी से पीड़ित है और पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई इलाज नहीं मिल रहा। आप लोगों को पता है, आप लोग टीवी के ऊपर सुबह शाम न्यूज देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका, चीन, इटली, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, जहां पे मेडिकल डिपार्टमेंट के इंतजाम हमारे देश से कई गुना ज्यादा अच्छे हैं, फिर भी वहां पे उस कोरोना वायरस के ऊपर ना कोई इलाज मिल पाया है, ना कोई दवा है। इस वजह से अभी तक पूरी दुनिया में 1.5 लाख के ऊपर मौतें हो चुकी है और आप लोग देख रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उसकी मौत भी इतनी दर्दनाक होती है कि ना उसके मौत में जनाजा निकलता है, ना गुस्ल होता है। और हम लोग इस्लाम में पैदा हुए हैं, जन्म से हम मुसलमान हैं। अगर हम इस्लाम में पैदा हुए हैं तो आप लोगों को पता है कि हमारी जिंदगी भी कुरान पाक की तरह नेक होनी चाहिए और हमारी मौत भी कुरान शरीफ जैसी नेक होनी चाहिए। अगर आपके मौत में जनाजा ना निकले, गुस्ल ना हो, तो आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत भी नसीब नहीं देता। तो पूरी दुनिया इस बीमारी के बारे में कह रही है कि इसके ऊपर अभी तक ना कोई इलाज मिला है, ना कोई इलाज मिला है, ना कोई इलाज है। लेकिन एक पुलिस वाला होके भी मैं सीना तान के कह सकता हूं कि इसके ऊपर का इलाज मिल चुका है और इसके ऊपर का इलाज इतना सस्ता और कारगर है कि इसको गरीब से गरीब भी खरीद सकता है और अमीर से अमीर भी खरीद सकता है। और इसका इलाज बस यही है कि आप लोगों को बस आपके घरों में रहना है, आपके दहलीज के अंदर रहना है, आपको आपके घर में महफूज रहना है, आपको आपके घर से बाहर नहीं निकलना है। आप लोगों को पता है कि इससे पहले भी बहुत सारी बीमारियां आई, जैसे कि मलेरिया हुआ, फ्लू हुआ, HIV हुआ, डेंगू हुआ। इसके ऊपर दवा मिलने की वजह से उसके ऊपर पूरी दुनिया ने जीत हासिल की और वो जो भी बीमारी है उसके ऊपर इलाज है। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो कोरोना वायरस की बीमारी है इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है, इसके ऊपर कोई दवा है नहीं। इसके ऊपर की बस दवा यही है कि आप लोगों को बस आपके घर में महफूज रहना है। शायद यही कयामत के दिन है। आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में जब से मस्जिदें बनी है, जिस दिन से मंदिर बने हैं, उस दिन से लेके अभी तक कभी मस्जिद के दरवाजे नमाज के लिए बंद नहीं हुए थे, ना कोई मंदिर का दरवाजा प्रार्थना करने के लिए बंद हुआ था। लेकिन यही वो कयामत के दिन है जहां पे हमें मस्जिदों में जाके नमाज पढ़नी नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को जो भी नमाज अदा करनी है, जो भी नमाज पढ़नी है, अपने घर में रह के पढ़नी है। अल्लाह ताला ने इस बीमारी के बारे में और ऐसी जो बीमारी आती है उसके बारे में अपने कुरान शरीफ में पहले लिख के रखा है कि जब ऐसे मंजर पैदा होते हैं तो आप लोगों को आपकी दहलीज छोड़ के बाहर नहीं निकलना है, आपको आपके घर में ही रहना है, आपको घर में ही नमाज पढ़ना है, आपको आपके घर को मस्जिद बनाना है और जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पे वो जो जगह होती है वो पाक रखनी पड़ती है। इसलिए अल्लाह ताला ने सोचा रहेगा कि आपको आपके घर भी मस्जिद की तरफ पाक बनानी है, आपको आपके घर में रह के ही जो नमाजें हैं वही अदा करनी है। और आप लोगों को पता है और ये जो बीमारी है वो भीड़ की वजह से फैलती है, छूने की वजह से फैलती है। और बंदा कोई पॉजिटिव है, उसके छींकने से, खांसने से, उसकी जो मुंह से थूक उड़ती है उसमें इस वायरस के, उसके छींक में, खांसी में ये वायरस होता है और वो वायरस आपके जिस्म में सांस के जरिए, आपके कपड़ों के जरिए से, आपके हाथों के जरिए से आपके जिस्म तक पहुंच जाएगा और आपकी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाएगी। और आप लोग सुबह शाम देखते हैं कि इसकी मौत कितनी दर्दनाक है। हम इस्लाम में पैदा हुए हैं,
तो आप लोगों को पता है कि आपके मौत में जनाजा निकलना जरूरी होता है, गुस्ल होना जरूरी होता है, लेकिन इसकी मौत इतनी दर्दनाक है, ना इसमें जनाजा निकलता है ना गुस्ल होता है। इसकी मौत इतनी दर्दनाक होती है कि अगर यहाँ से कोई बंदे को कोरोना पॉजिटिव करके लेके गए और उसके ऊपर अगर इलाज कर लिया गया और वो इलाज में बंदा हार गया, उसकी मौत हो गई, तो उसका चेहरा देखना भी नसीब नहीं होता। इसकी मौत इतनी दर्दनाक है, इसलिए मैं कुछ गुनगुनाना चाहूंगा। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो, मुश्किलों में है वतन, खो रहा चैनो, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिन में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। और जो संभाल रहा है, मेरे हजरात भाई, मेरे माँ बहनें, बड़े बुजुर्ग, बच्चे जो आपके घर में रह रहे, उन सब की जिम्मेदारी है अपने परिवार को संभालना, आपकी बिल्डिंग को संभालना, आपकी सोसाइटी को संभालना, अपने मोहल्ले को संभालना और अपने शहर को संभालना। और ये जिम्मेदारी हर किसी की है। आप लोगों को पता है कि कोरोना बीमारी इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी पुलिस अपना काम रास्तों पे उतर के कर रही है। डॉक्टर लोग, उनको पता है कि अपने सामने भी मौत है, जो कोरोना का पेशेंट है जिसके ऊपर वो इलाज कर रहे हैं, उसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फिर भी वो लोग, टीएमसी के लोग, जो सफाई कामगार है, वो लोग अपनी जान हथेली पे लेके आपके गली मोहल्ले में काम कर रहे हैं, रास्तों पे काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आप इन लोगों का साथ सहयोग दें। आप लोगों को पता है कि ये कोरोना वायरस का सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी ने भुगता है तो मुमरा पुलिस स्टेशन ने भुगता है। आप लोगों को पता है कि आपकी हिफाजत करते करते, आप लोगों को समझाते समझाते यहाँ के मुमरा पुलिस स्टेशन के आला से आला अधिकारी भी कोरोना की वजह से पॉजिटिव पाए गए। और हमारा फर्ज निभाते निभाते हम उनके केबिन में आते थे, जाते थे, यहाँ वहाँ हाथ लगता था। एहतियात बरतने के बाद भी वहाँ पे और 6 ऑफिसर और कांस्टेबल वो भी पॉजिटिव हो चुके थे। मुमरा का सबसे बड़ा रेड अलर्ट जोन किसका रहेगा, तो वो मुमरा पुलिस स्टेशन है, आप लोगों को पता है। फिर भी हम हमारी जान हथेली पे लेके दूसरी सुबह उठते हैं और फिर आप लोगों को समझाने, आप लोगों को एहतियात रखने के लिए समझाने फिर रास्ते पे निकलते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ की पुलिस भी महफूज रहे, डॉक्टर भी महफूज रहे, तो आप लोगों को भी एहतियात बरतना जरूरी है। आप लोग इस बीमारी से बचेंगे तो